बिहार में सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और नीतीश कुमार में सीटों को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन इसमें चिराग पासवान जितनी सीटें मांग रहे थे, चिराग को उतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 243 सीटों में 100 से 105 के बीच बीजेपी और जेडीयू को बराबर सीटें मिलेंगी। चिराग पासवान 40 सीट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें 20 सीटें ही मिलेंगी। बाकी सीटें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलेंगी। लेकिन सीटों का यह गणित अभी तक बदल सकता है, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि कुछ और पार्टियां भी एनडीए में शामिल हो सकती हैं। मुकेश साहनी की पार्टी को लेकर बीजेपी की को उम्मीदें हैं, और मुकेश साहनी अगर एनडीए में आ जाते हैं तो सीटों का ये समीकरण जो है फिर बदलेगा। 2020 में नीतीश कुमार 115 सीट पर चुनाव लड़े थे और बीजेपी ने 110 सीट पर लड़ा था। मुकेश साहनी तब एनडीए में थे, उन्हें 11 सीटें दी गई थी, मांझी को 7 सीटें। पिछली बार चिराग पासवान अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़े थे और यह कहा गया कि चिराग पासवान पिछली बार नीतीश कुमार का बड़ा नुकसान कर दिया था, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू सिर्फ 43 सीट ही जो है वो जीत पाई। अब अगर चिराग को मन मुताबिक सीटें जो है एनडीए में नहीं मिली, तो क्या फिर वो 2020 वाली स्थिति बनेगी? ये बड़ा सवाल है। चिराग पासवान की वजह से ही सीट शेयरिंग की दिक्कतें बनी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी अगर नीतीश कुमार को अपनी सहमति बन चुकी है तो फिर नीतीश कुमार जो है वो 100 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और बीजेपी के बराबर ही जेडीयू सीटें लेंगी। लेकिन बाकी लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाए, वो भी तब जब चिराग पासवान 40 सीटों की जीत पर अड़े रहेंगे। ये बड़ा सवाल है। चिराग पासवान का ये कहना है कि उनके 5 सांसद हैं, 6% के करीब वोट शेयर है और 20 में से 29 विधानसभा सीटों में उन्हें बढ़त मिली थी। ऐसे में ज्यादा सीटों का दावा करना बनता है। बीजेपी और नीतीश कुमार को भी यही देखना होगा कि अगर चिराग ने 2020 वाला खेल फिर से कर दिया और जेडीयू के खिलाफ ही कैंडिडेट उतारे तो नुकसान एनडीए को ही होगा। कम से कम 27 सीटों पर चिराग पासवान नीतीश कुमार का सीधा नुकसान कर सकते हैं।